हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर योर अपकमिंग एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं कंटिन्यूअस वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए फॉर योर अपकमिंग एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऑल फॉर्मूले विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो फर्स्ट देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो पहले इसका डायग्राम देख लो आप। तो मैंने देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। और देखो यहाँ पे कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो कर्व है ना, वो कर्व का इक्वेशन है इन जनरल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और देखो ये लाइन है x इज इक्वल टू a, ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है। और ये देखो x इक्वल टू b, ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये दो लाइन दिया है, दैट मीन्स। और ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? एरिया अबाउट देखो x एक्सिस, बिकॉज दिस शेडेड पार्ट एरिया इज बाउंडेड बाय x एक्सिस, it is bounded between the two line x equal to a, x equal to b, and it is also bounded by this curve। ठीक है ना। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, देखो मैंने लिखा है एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है, a टू b आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, और आप लिखोगे y dx, यानी कि कर्व का जो इक्वेशन दिया है उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया देखो आपका y dx। y के प्लेस पे आप f ऑफ x भी लिख सकते हो, बिकॉज y इक्वल टू एफ ऑफ x है। तो सेम थिंग, आइदर ये लिखो या तो फिर a लिखो आप, इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स। सो आइदर राइट दिस और दिस, दोनों भी सेम है। तो ये तो हो गया एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। एग्जैक्टली सेम वे हमारे पास फॉर्मूला है एरिया अबाउट वाई एक्सिस का भी। देखो मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये देखो ये कर्व है और कर्व का इक्वेशन क्या दिया है? x इक्वल टू जी ऑफ वाई, ये कर्व का इक्वेशन है। और यहाँ पर देखो y इक्वल टू सी, y एक्सिस पे ये पॉइंट आपका y इक्वल टू सी है और ये पॉइंट आपका y इक्वल टू डी है। सो दिस रिक्वायर्ड एरिया यानी कि शेडेड एरिया इज बाउंडेड बिटवीन दीज x एक्सिस, सॉरी बिटवीन द y एक्सिस एंड बिटवीन दीज टू लाइन, एंड इट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो ये हो गया एरिया अबाउट y एक्सिस, बिकॉज y एक्सिस से बाउंड है ना, बिकॉज ये y एक्सिस से बाउंड है इसीलिए हम इसे बोलते हैं एरिया अबाउट y एक्सिस। सो एरिया अबाउट y एक्सिस का देखो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिया है, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d। हाँ, ये देखो c टू d आपको इंटीग्रेट करना है और x इंटू डी वाई, एक्स के प्लेस पे आप g ऑफ y भी लिख सकते हो फंक्शन x इंटू डी वाई। बहुत ही सिंपल है इसका एरिया फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला हो गया, एरिया अबाउट x एक्सिस एंड एरिया अबाउट y एक्सिस। एरिया अबाउट x एक्सिस मीन्स एरिया इज बाउंडेड बाय x एक्सिस, एंड एरिया अबाउट y एक्सिस मीन्स एरिया इज बाउंडेड बाय y एक्सिस। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है। थर्ड फॉर्मूला है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x देन y इक्वल टू जी ऑफ x इज गिवन बाय, हाँ गिवन बाय देखो ये फॉर्मूला है a इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब मॉड वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो, बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। सो इंटीग्रेशन देखो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b एफ ऑफ x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b g ऑफ x इंटू डी एक्स। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू द डायग्राम ये फॉर्मूला यूज़ कैसे हुआ है। सो देखो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कर्व है, दोनों भी कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो कर्व है आपका ये वाला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व हो गया।
दूसरा कर्व है देखो यहाँ पे ये वाला, दैट मीन्स y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये दो कर्व है, x का फंक्शन है। और ये देखो लाइन है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, देखो ये यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया, दैट मीन्स ये कर्व, ये देखो ये पूरा एरिया माइनस ये यहाँ तक का एरिया, मतलब क्या हो गया, देखो ये पूरा लेकर के यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एरिया निकालोगे और उसमें से ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये इतना माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। तो फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस लिखना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, बिकॉज ये दो लाइन के बीच का ही एरिया हमें चाहिए। तो फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b आपको इंटीग्रेट करना है। ये देखो बिग एरिया आपका ये है y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो इसका एरिया निकालोगे माइनस ये जो एरिया है ये वाला एरिया, इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b g ऑफ x dx। तो दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो आपको ये एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, इजीली आप सम सॉल्व कर सकते हो इसके ऊपर। नेक्स्ट देखो मैंने फोर्थ लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फोर्थ वन, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकालना है, देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, पहले वो आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि सर्कल है या नहीं है, यानी कि सर्कल का इक्वेशन है या नहीं है। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए मतलब वो रेडियस होता है, ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 1 कुछ भी हो सकता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा और बोला रहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सिंपली क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ कर लोगे आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये सर्कल हो गया। सर्कल का जो भी इक्वेशन दिया रहेगा मतलब वो कर्व का इक्वेशन, मतलब ये जो कर्व है ना, ये कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कर्व का इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा ये फॉर्मेट में। तो आपको क्या करना है, सिंपली बहुत ही ईजी है। अभी ये 0 टू a देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 टू a मतलब 0 टू a ये जो लेंथ रहेगा वो आपका रेडियस रहेगा। तो ये पॉइंट है a,0 रहेगा, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेट क्या करना है मालूम है, आपको इंटीग्रेट करना है 0 टू a यहाँ भी रहेगा, 0 टू a यहाँ भी रहेगा, बिकॉज ये रेडियस ऑफ द सर्कल है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होता है। तो 0 टू a क्या करोगे, ये जो है ना एरिया, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, यानी कि कर्व का जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करोगे। तो 1 पार्ट का जो वैल्यू आएगा उसको आप 4 से इंटू कर दोगे, बिकॉज बाई सिमेट्री क्या होता है, ये ईच पार्ट इक्वल होता है, ये बाई सिमेट्री ईच पार्ट इक्वल होगा। तो 1 पार्ट का एरिया निकालो और उसे 4 से इंटू कर दो तो आपको एरिया ऑफ एंटायर सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, यहाँ से पहले आप y फाइंड आउट करो, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला है एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a y dx। तो जस्ट y के प्लेस पे यहाँ से जो भी आपको इक्वेशन मॉडिफाई करके मिलेगा y का, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एंटायर सर्कल मिल जाएगा। बस जस्ट ध्यान में रखना कि जो भी एरिया निकालोगे उसको 4 से इंटू करना है, तभी जाकर के आपको आंसर आएगा। बहुत ही ईजी है। ईजिली अगर आप एक्सरसाइज 7.1 के सम सॉल्व करोगे ना और ये फॉर्मूले अप्लाई करके, तो ईजिली ऑल क्वेश्चन सब ईजी हो जाएगा। बट जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है थोड़ा। नाउ सी देखो नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला हमारे पास है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द एलिप्स। तो यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है एलिप्स का। तो ये डायग्राम है देखो एलिप्स का, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है। बाई सिमेट्री ईच पार्ट विल बी इक्वल होगा। तो ये भी सर्कल के जैसे ही है, जैसे हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं ना, वैसे ही सेम फॉर्मूला यूज़ करके हम
इलिप्स का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इलिप्स का डायग्राम हो गया और ये देखो आपका ओरिजिन है 0 0 और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ रहेगा वो a रहेगा। ठीक है, a रहेगा और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो b रहेगा। तो x एक्सिस पे a,0 ले लिया, y एक्सिस पे 0, b हमने कोऑर्डिनेट ले लिया। तो एलिप्स का जब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो उसका जो जनरल इक्वेशन है, नॉर्मली जो इक्वेशन दिया रहेगा तो वो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होता है एलिप्स का। जैसे मैंने आपको इसके पहले के फॉर्मूले में बताया है कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x² + y² = a²। तो एलिप्स का जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, ये देखो लिखते हैं हम x² / a² + y² / b² = 1। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द एलिप्स। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, सेम मेथड जैसे सर्कल का है। बाय सिमेट्री ईच पार्ट विल बी इक्वल होगा, तो 1 पार्ट का एरिया फाइंड आउट करोगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंटायर एलिप्स का एरिया आपको मिल जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा इस फॉर्मेट में x² / a² + y² / b² = 1, तो ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और वहाँ से आप y फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ x। उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द एलिप्स इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a y dx। तो अगर आप 0 to a ले रहे हो तो यहाँ पे y dx लोगे, बट अगर आप 0 to b ले रहे हो तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x × dy। दोनों भी मेथड से आपको एरिया ऑफ एलिप्स सेम मिलेगा। एक बार फिर से बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे 0 to a, मतलब x एक्सिस के थ्रू करोगे, अगर आप इंटीग्रेशन अगर आप अबाउट x एक्सिस करोगे तो 0 to a आएगा लिमिट, बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा y × dx। बट अगर आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो अबाउट y एक्सिस तो आपका लिमिट आएगा 0 to b आएगा और यहाँ पे लिखना होगा आपको x × dy। दोनों भी मेथड से सेम आंसर आएगा। तो ये मेथड अप्लाई करके आप एरिया ऑफ एलिप्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ सी देखो अभी नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला है वो होता है एरिया ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइप्स ऑफ पैराबोला कितना होता है, उसका शेप कैसे होता है, उसका डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि एरिया ऑफ पैराबोला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली टोटल 4 टाइप्स का पैराबोला होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 1 by 1। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक मैंने कर्व ड्रॉ किया हुआ है और एक कर्व का इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में रहता है x² = 4by। तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा राइट साइड का, और यहाँ पर ऑलवेज आपको x² दिया रहेगा। तो ये टाइप का अगर इक्वेशन मिलता है तो पैराबोला का जो शेप है ना देखो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। एरिया निकालने का फॉर्मूला है देखो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to b x × dy। 0 to b क्यों आया, बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट देखो यहाँ पे b जो है ना वो y एक्सिस पे है। तो 0 to b आप इंटीग्रेट करोगे और यहाँ पर देखो x दिया है ना, तो x × dy आएगा। अब x कहाँ से मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो x = क्या आएगा, √4by आएगा। तो x को रिप्लेस कर दोगे 4by से, उसको इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू dy, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, उसका रीज़न है देखो यहाँ पे, ये 1 पार्ट का एरिया निकालोगे और 2 से इंटू करोगे तो ये दोनों पार्ट का एरिया आपको मिल जाएगा। बिकॉज बाई सिमेट्री ये पार्ट और ये पार्ट का एरिया इक्वल होता है। तो हम 1 पार्ट का एरिया निकालेंगे ये फॉर्मूले से और उसको 2 से इंटू करेंगे तो एरिया ऑफ दिस एंटायर पैराबोला आपको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इक्वेशन ये फॉर्मेट में रहेगा x² = +4by के फॉर्म में रहेगा तो ये शेप बनेगा पैराबोला का। और फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये देखो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा, एरिया = 2 × इंटीग्रेशन 0 to b x × dy। सेकेंड टाइप का देखो पैराबोला ये है। सेकेंड टाइप का ये पैरा जस्ट इसका अपोजिट रहेगा। ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन है 0 0 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या दिया देखो 0, मतलब ये b है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ b है, मतलब y एक्सिस पे ये पॉइंट है आपका b। तो सेम वैसे भी ये 1 का एरिया निकालोगे, 2 से इंटू करोगे तो दोनों पार्ट का एरिया मिल जाएगा।
तो ये शेप कैसे बनेगा, जब आपको इक्वेशन ये फॉर्मेट में दिया रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में वाई का फंक्शन रहेगा बट माइनस रहेगा, मतलब -4by के फॉर्म में रहेगा। तो जब नेगेटिव रहेगा ना तो इन्वर्ट ऐसा बनता है आपका पैराबोला। देखो ये अपवर्ड बना था, ये बिलो द एक्स एक्सिस डाउनवर्ड बनेगा। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वही है, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to b आएगा। ठीक है, 0 to b यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 0 to b और x इंटू dy आएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो आपको ये दोनों पार्ट का एरिया मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला। तो डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन ना यू कैन आइडेंटिफाई कि उसका शेप कैसे बनेगा, उसका डायग्राम कैसे बनेगा। बहुत ही ईजी है उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट होता है देखो थर्ड टाइप का पैराबोला। थर्ड टाइप का पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, ओरिजिन है 0,0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है a,0। तो ये शेप कैसे बना, जब भी आपको पैराबोला का जो इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है, वो ये फॉर्मेट में दिया रहेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू +4ax, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर रहेगा और राइट हैंड साइड में x का फंक्शन रहेगा बट वो पॉजिटिव रहेगा। तो जब भी ये टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा तो ये शेप का पैराबोला बनेगा। फॉर्मूला, इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस पैराबोला विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। देखो अभी ये पॉइंट कहाँ पर है आपका, ये जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पे है ना, इसके लिए 0 to a इंटीग्रेट होगा। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, y दिया है ना, तो यहाँ पे y इंटू dx आएगा। और y कैसे मिलेगा, y इक्वल टू √4ax। तो यहाँ पर भी वही है, 2 से इंटू करना है आपको, मतलब 1 पार्ट का एरिया निकालना है, 2 से इंटू करोगे तो ये दोनों पार्ट का एरिया आपको मिल जाएगा। तो जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये जनरल इक्वेशन कैसे दिया है, जनरल जो कर्व का इक्वेशन है वो कैसे रहेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका पैराबोला का शेप चेंज होते जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है देखो फोर्थ टाइप का पैराबोला है। तो फोर्थ टाइप जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये देखो ओरिजिन है 0,0 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपको a दिया रहेगा, तो ये पॉइंट a,0 एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये शेप कैसे बना, जब आपका इक्वेशन दिया रहेगा देखो इस फॉर्मेट में, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax रहेगा, प्लस रहेगा तो शेप देखो इधर बनता है, माइनस रहेगा तो शेप लेफ्ट साइड में चला जाएगा ओरिजिन के। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा, तो ये टाइप का पैराबोला बनेगा। और उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने का क्या है, एरिया ऑफ द पैराबोला लिखा है देखो यहाँ पे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a y इंटू dx। तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये टाइप के पैराबोला का एरिया आपको मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑफ द पैराबोला, जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और फॉर्मूला इजीली अप्लाई करके किसी भी पैराबोला का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 7 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले थे आपको यहाँ पे कंप्लीट उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या तो फिर 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।